टू एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलस चैनल। आप सभी का मॉडुलस चैनल की एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के केस दोबारा फिर से बढ़ रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कृपया घर पे रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, किसी को दोष ना दें कि ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। याद रखिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, डरे ना, बस लापरवाही ना बरतें। सुनने में लोग डर के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो उनको बताएं इतनी बड़ी बीमारी बिल्कुल नहीं है, खुश रहें। खुश रहेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर खुद से बढ़ जाएगी और अपने आप बॉडी कोविड-19 से लड़ लेगी, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही है, खुश रहें लेकिन लापरवाही ना बरतें, बस ये है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटीज इंजीनियरिंग फील्ड में, अभियांत्रिक क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, लाइक तकनीकी क्षेत्र में इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। इस वक्त टोटल 23 आईआईटीज हैं, जिसमें टोटल 16,053 सीट्स, 16,053 सीट्स अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब 12th के बाद जिसके लिए स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। सो आईआईटी, जिसमें सबसे पुरानी आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, जो कि 1951 में स्टार्ट हुई थी, और जो सबसे नई आईआईटी धनबाद 2016 में स्टार्ट हुई थी। सो आईआईटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, मतलब बाहर से किसी का कंट्रोल नहीं होता, आपस में खुद का प्लान डिसाइड कर सकती है कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किस सिस्टम को लेके चलना है। वैसे तो आईआईटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सभी आईआईटीज को आपस में एक आईआईटी काउंसिल नाम के ग्रुप से लिंक किया जाता है, जिसमें सभी आईआईटीज के मेंबर्स और बाकी गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ भी होती हैं, और जिसके चेयरपर्सन हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं। और अगर आईआईटी का सिस्टम देखा जाए तो सबसे ऊपर होता है एक्स ऑफिशियो विजिटर, जो कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। उसके नीचे आता है आईआईटी काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं। फिर आते हैं बोर्ड्स ऑफ गवर्नर, जिसमें अगेन आईआईटीज के मेंबर्स, काफ़ी एक्सपीरियंस मेंबर्स और बाकी गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटीज़ और काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। फिर उसके नीचे आता है डायरेक्टर्स, जो कि आईआईटीज के हर एक आईआईटी के अपने डायरेक्टर होते हैं, कुछ डिप्यूटी डायरेक्टर्स भी होते हैं। फिर उसके नीचे डीन्स आते हैं, रजिस्ट्रार और वार्डन्स आते हैं। तो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपरली, ताकि आईआईटी का अच्छे से फंक्शन कर सके। आईआईटी जो स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव था वो था कि इन्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ थॉट और सेल्फ डिसिप्लिन हो सके, मतलब ऐसा एक माहौल बनाया जाए जहाँ पे बच्चा खुल के सोच सके, कुछ भी सोच सके और उसको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। जो दूसरा था कि बच्चा अगर साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में रिसर्च करना चाहता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया जा सके। और तीसरा था कि बच्चा जिस फील्ड में भी जाता है, जहाँ पे भी जाता है, अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग सक्सेसफुल पर्सन बना सके और नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके। और फिर स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट आ सके, मतलब नौकरी लेने का नहीं, नौकरी देने का सोच सके, वो खुद से अपना ऐसा कुछ काम स्टार्ट करे ताकि देश को फायदा हो और लोगों को नौकरी मिले और खुद का कुछ इनोवेटिव काम करे। और आईआईटीज का इतना फेमस होने का जो फैक्टर्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो इंडिया की टॉप के क्रीम स्टूडेंट्स, जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स इंडिया के होते हैं, वो आईआईटी में पढ़ने जाते हैं। फिर जो आईआईटी में जो फैकल्टी, जो टीचर्स होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। वैसे टीचर्स आपको बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम कॉलेज में नहीं मिलेंगे। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रांट और बाकी हेल्प भी इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा आईआईटीज को ही करती है। और जो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपको हर सुविधा आपको मिल जाती है एज ए स्टूडेंट, आपको जितनी भी सुविधा चाहिए, रिसर्च में नहीं, हर जगह आपकी पर्सनली डेवलपमेंट में जो स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ होती हैं, जो खाना होता है, ऑलमोस्ट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स फार बेटर एंड बहुत हाई क्वालिटी का होता है। सो ये सब फैक्टर्स हैं। और आप खुद सोच के बैठिए, आप किन लोगों के साथ बैठ के पढ़ोगे, जो आगे इंडिया के फ्यूचर बनाएंगे या जो बना रहे हों, जो आपके सीनियर्स होंगे वो अभी बहुत ही अच्छे हाई पोजीशंस पे होंगे, तो वो सभी फैक्टर्स मैटर करता है। तो डेफिनेटली चांस होंगे कि आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, हो सकता है सबसे सक्सेसफुल आप ही हो जाएं। सो ये सब है, तो इसलिए एक आईआईटी, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की लेवल पे देखा जाए सो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 49th रैंकिंग है फिलहाल क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से। आईआईटी दिल्ली की 54 है। रैंकिंग में ना जाइएगा, क्योंकि रैंकिंग को जारी करने के बहुत से बाकी बहुत पैरामीटर्स भी होते हैं, लेकिन जैसे कि बाकी गवर्नमेंट अपने कॉलेज पे और ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होता है। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट देखी जाए तो आईआईटी के स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये सभी है, इसलिए आईआईटी को इतना फेमस माना जाता है इंडिया में। सो मोटे मोटे तौर पे आप आईआईटी को इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो आईआईटी आपके लिए एक वो दुल्हन है जिसके लिए आपके घर वाले आपसे उनसे दहेज भी नहीं लेंगे। मतलब उनको पता है कि हमारे लड़के के साथ ये लड़की रह ली तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। और अगर आप लड़की हैं तो आईआईटी आपके लिए वो दूल्हा है जिसके लिए आपके घर वाले कितना भी दहेज देने को तैयार हो जाएं। हालांकि दहेज अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर इस लड़की के साथ हमारी लड़की की शादी हो गई तो इसके लिए अब आगे सेट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन एक 12th पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स होता है, उसके लिए आईआईटी में पढ़ना एक ड्रीम के बराबर होता है।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि आईआईटी में सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट लेने होते हैं, आपको उनको पढ़ना होता है और उनको पास करना होता है। फिर उसके बाद आपको 12th के बाद या 12th के 1 साल के बाद आप सिर्फ 2 बार लगातार 12th और 12th के बाद सिर्फ 2 बार ही आप मैक्सिमम टाइम जेई मेंस का एग्जाम लिख सकते हैं। तो आपको जेई मेंस का एग्जाम लिखना होता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स उस एग्जाम को लिखते हैं। उसमें से फिर 2.5 लाख स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 2.5 लाख स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस एग्जाम लिखने के लिए। आपको दोबारा रजिस्टर करना होता है जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस एग्जाम के लिए। फिर अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें आपकी अच्छी रैंकिंग आ जाते हैं, तो फिर आपको आईआईटी में आपके रैंक के हिसाब से सीट मिल जाती है। साल में इस बार 4 बार आप जेई मेन 2021 में 4 बार आप जेई मेंस एग्जाम लिख सकते हैं। तो पिछले साल 2 बार था, उससे पहले 1 बार था, तो ऐसे ही वो इससे पहले भी शायद 2 बार था। तो वो तो हर साल चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जेई एडवांस का एग्जाम साल में सिर्फ 1 बार होता है। सो जेई एडवांस के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है बोर्ड लेवल का बिल्कुल नहीं होता। आपके 12th लेवल का थोड़ा सा सिलेबस सेम होता है लेकिन लेवल बिल्कुल थोड़ा हाई होता है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है। सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लग गया जेई एडवांस का एग्जाम भी। और जेई मेंस का, जेई मेंस के ऊपर मैं दोबारा एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल जेई एडवांस पे फोकस करते हैं। लेकिन याद रखिए जेई एडवांस एग्जाम आप जेई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद ही लिख सकते। और 2012 से पहले 2012 तक जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम का नाम जेई मेंस का एग्जाम AEEE था, जेई एडवांस का नाम IIT जेई एग्जाम था। वो दोनों इंडिपेंडेंट एग्जाम थे। ऐसा नहीं था कि आपको पहले AEEE लिखना है फिर IIT जेई लिखना है। आप दोनों भी लिख सकते हैं और कोई से एक भी लिख सकते हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया 2013 के बाद से 2013 से कि पहले आपको जेई मेंस क्लियर करना है, उसके बाद आपको जेई एडवांस क्लियर करना है। इन सब टॉपिक पे बाद में डिस्कस करेंगे क्या ये सही है क्या ये गलत है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे ही होता है। और हर साल इन जेई एडवांस एग्जाम को सारी आईआईटीज मिलकर कंडक्ट कराती हैं। वैसे क्या होता है कि हर साल एक पर्टिकुलर आईआईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जिसको ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जेई एडवांस एग्जाम कंडक्ट कराने को। लेकिन क्या होता है इन सभी 23 आईआईटीज को 8 जोन में बांट दिया जाता है। ये सभी 23 आईआईटी 8 जोन में बांटी गई है। सो अपने पर्टिकुलर जोन में बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो एप्लीकेशन फॉर्म को लेके या कुछ भी लेके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। सो ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस जोन को वो पर्टिकुलर आईआईटीज, उस जोन में जितनी आईआईटीज होती हैं उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी सारी डाउट क्लियर कर देंगे। और बाकी हर साल अपना जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता है वो अपनी एक वेबसाइट बनाता है, उस पर बच्चे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ कर सकते हैं। और हर साल आईआईटीज अपना एक सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस बनाती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं और उसको ध्यान में देखो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ, नहीं तो 10-15 पेज का एक होता है पूरा पेपर, उसमें पूरा लिखा रहता है कि ये रूल से ऐसे किया गया है। और अभी जेई एडवांस के एग्जाम में रिजर्वेशन सेम जो नॉर्मल रिजर्वेशन होता है वो भी फॉलो होता है। जैसे कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। एससी को 15% का रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन मिलेगा। और जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनकी कैटेगरी में 5% का रिजर्वेशन मिलता है। मतलब हर पर्टिकुलर कैटेगरी से 5% जो सीट्स होती हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। अगर ओबीसी की सीट्स नहीं भरती हैं तो उसको जनरल के स्टूडेंट सीट भर सकते हैं। लेकिन अगर एससी एसटी की सीट खाली रह जाती हैं, सब स्टूडेंट्स उसको नहीं भर पाते एससी एसटी के, तो वो सीट खाली ही रह जाती हैं, उसको जनरल के स्टूडेंट्स नहीं भर सकते। सो एक रिजर्वेशन सिस्टम है, इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि सही है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ये सब है रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में भी ऐसे ही फॉलो होता है। सो बाकी जो मेन पॉइंट है, जो मुद्दे की बात है कि आईआईटी में सिलेक्शन कराना, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हालांकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कराना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आईआईटी जेई को क्लियर करना, जेई एडवांस को क्लियर करना माना जाता है। और ये वर्थ भी है क्योंकि आप जहाँ पे जाके पढ़ेंगे इसका। लेकिन प्लीज एक बात समझिए, अगर आपका आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी बिल्कुल आप अब आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर मौका है और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज याद रखिएगा, अगर आप आईआईटी में पढ़ लेते हैं, आईआईटी जेई एग्जाम को, जेई एडवांस एग्जाम को क्लियर करके, सो आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अभी वीडियोस डालूंगा कि हम कैसे कैसे क्या एंजॉय, क्या क्या फैसिलिटीज है हर एक आईआईटी में, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो डालूंगा। अभी मेरा यही काम है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और वीडियोस बनाने के लिए। आपको डिटेल में पूरी वीडियोस मिलेंगी। सो ये है, लेकिन प्लीज
पहले एक बार सोच, पहली जो, लेकिन मैंने आपको बोला जो सबसे पहला जो रूल है, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, सबसे पहला रूल जो IIT JEE एग्जाम JEE एडवांस को तैयारी करने के लिए जो होता है, उस रूल को ध्यान से देखिए, समझिए वीडियो को, पुरानी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखिए, ध्यान से देखिए, फिर डिसाइड करिए क्या आप तैयार हैं IIT JEE एग्जाम लिखने के लिए। मैं पता नहीं क्यों IIT JEE एग्जाम बोल रहा हूँ, बेसिकली उसको JEE एडवांस बोलते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे उसको IIT JEE एग्जाम बोलते थे। तो JEE एडवांस लिखने के लिए तो उस वीडियो को देखिए, फिर डिसाइड करिए। बाकी अगर मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा। JEE एडवांस को लेकर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो चलिए, लेकिन प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाऊंगा और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करता रहूंगा, अपने देश को, अपने देश के स्टूडेंट्स का हेल्प करूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।